हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपना डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर कर रहे थे विच वाज 7th चैप्टर ऑफ क्लास 9 साइंस। उस चैप्टर में काफ़ी सारा पोर्शन हमने कर लिया। हम अपनी प्रीवियस क्लास में किंगडम प्लांटे के डिविजन्स पढ़ रहे थे, है ना। हमने देखा कि किंगडम प्लांटे भी बहुत ह्यूज है, उसमें सभी टाइप के प्लांट्स आ जाते हैं, या यूं कहें कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांटे के अंडर आते हैं जो यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं। उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके आसपास सेल वॉल भी है, उनमें क्लोरोफिल भी है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये पांचों प्रॉपर्टीज जिन ऑर्गेनिजम्स के पास है वो सभी किंगडम प्लांटे में आ जाते हैं। तो किंगडम प्लांटे में भी ऑर्गेनिजम्स की बहुत वैरायटी है। किंगडम प्लांटे की डिविजन्स हुई हैं, मतलब फिर से किंगडम प्लांटे जो एक बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें भी ग्रुप्स बनाए गए हैं सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर। तो उन्हीं ग्रुप्स को डिवीजन नाम दिया गया है। टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज के बारे में हमने पढ़ा था ना, किंगडम, फाइलम स्लैश डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। 5 किंगडम पढ़ लिए थे, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई के बारे में फर्दर नहीं पढ़ना। किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया के डिविजन्स देखने हैं। तो हमने देखा था किंगडम प्लांटे के अंदर 5 डिविजन्स हैं। 5 डिविजन्स हैं। सबसे पहली डिवीजन है थैलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा, then we had gymnosperms and angiosperm at last, angiosperm। ये 5 डिविजन्स इस किंगडम प्लांटे के अंदर है। मतलब किंगडम प्लांटे को 5 ग्रुप्स में बांटा गया, 5 डिविजन्स में बांटा गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। ये जो 3 डिविजन्स थी इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, राइट। थैलोफाइटा डिवीजन में वो सारे प्लांट्स आते थे जिनकी बॉडी थैलस थी, मतलब जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव नहीं था। थैलस लाइक बॉडी थी, देखकर कुछ पता नहीं चलता था लीव्स कहां पर हैं, रूट्स, स्टेम्स कहां पर हैं। वो सारे ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है, जो मल्टी सेलुलर है, जिनके सेल्स के बाहर सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और उनकी बॉडी थैलस है, वो सभी थैलोफाइट्स में आते हैं, राइट। देन वी हैड डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा में आने वाले जो प्लांट्स थे उनकी बॉडी भी थैलस है, पर द प्लांट बॉडी वॉज क्वाइट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म लीव्स और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्रू रूट्स और स्टेम्स मौजूद नहीं थे, पर हाँ थोड़ी सी डिफरेंशिएशन थी, थोड़े थोड़े लीव्स और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स इमर्ज हो रहे थे, राइट। फिर हमने देखा नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में प्रॉपर डिफरेंशिएशन है। टेरिडोफाइट्स डिवीजन में आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में प्रॉपर डिफरेंशिएशन है, वास्कुलर सिस्टम भी है, पर ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। इनका एम्ब्रियो नेकेड होता है। ये जो 3 डिविजन्स है ना ऊपर की, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इन तीनों डिविजन्स में जो भी प्लांट्स हैं उन सब में एक चीज कॉमन है। एक चीज क्या कॉमन है कि इन तीनों डिवीजन में आने वाले प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं दे आर इन कॉन्स्पीशियस।
इनकंस्पीशियस का मतलब होता है हिडन, हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ। डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन होते हैं, इनकंस्पीशियस होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा डिवीजन, ब्रायोफाइटा डिवीजन, टेरिडोफाइटा डिवीजन में आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी में इनकंस्पीशियस टर्म का यूज किया गया है। ठीक है, सो डिवीजन थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैव हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और इनके एम्ब्रियो नेकेड होते हैं। इनके एम्ब्रियो कैसे होते हैं? नेकेड। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स छुपे हुए होते हैं, एम्ब्रियो नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब है एम्ब्रियोज के ऊपर किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। अब ये एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज फ्यूचर प्लांट, जो बड़ा होके प्लांट बनेगा, दैट इज एम्ब्रियो। बेबी प्लांट इज एम्ब्रियो। इनके एम्ब्रियो नेकेड होते हैं और इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनकंस्पीशियस होते हैं, छुपे हुए होते हैं। और इन तीनों डिवीजन में जो भी प्लांट्स आते हैं वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। असेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का वो होता है, देखो रिप्रोडक्शन मतलब टू गिव बर्थ टू अ न्यू इंडिविजुअल। कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही किसी इंडिविजुअल को जन्म देता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें दो पेरेंट्स या फिर यूं कहें दो अलग अलग सेक्स वाले बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, वेदर हम प्लांट्स की बात कर रहे हो या फिर एनिमल्स की। दो ऑपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। पर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, कोई एक ही पेरेंट किसी नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। तो ये इन तीनों डिवीजन में आने वाले प्लांट्स असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो इन तीनों डिवीजन में आने वाले प्लांट्स स्पोर फॉर्मेशन से नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर्स ऐसे सेल्स हैं, स्पोर्स ऐसे सेल होते हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि ये अपने जैसे ही इंडिविजुअल को जन्म दे सके बिना किसी सेल से फ्यूज हुए। जनरली तो यही होता है कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फिर ये दोनों मिलकर एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। पर स्पोर्स ऐसे सेल हैं जिनको किसी दूसरे सेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, वो अकेले ही किसी इंडिविजुअल सेल को जन्म दे सकते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन के हेल्प से, स्पोर फॉर्मेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करके इन तीनों डिविजन्स में आने वाले प्लांट्स अपने बेबी को जन्म देते हैं। ओके, जो भी प्लांट्स इन तीनों डिविजन्स में आते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। होता यह है कि इन तीनों डिवीजन में आने वाले जो प्लांट्स हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जिनसे रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पोर बनाते हैं, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं जो, ठीक है। तो ये स्पोर्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं विंड के मदद से, वाटर के मदद से, ये स्पोर्स दूसरे सरफेस पर पहुंच जाते हैं, कहीं पर भी किसी सरफेस पे पहुंच जाते हैं। वहां इन स्पोर्स को अगर फेवरेबल कंडीशंस मिली
सूटेबल कंडीशंस मिली इनके ग्रोथ के लिए, तो वहीं पर ये स्पोर्स ग्रो हो जाते हैं, तो नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। इसी तरह से ये थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स डिवीजन में आने वाले प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनकंस्पीशियस, छुपे हुए होते हैं, और एम्ब्रियो नेकेड होता है। एम्ब्रियो के ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई इन तीनों डिविजन्स की। अब ये जो बचे हुए 2 डिवीजन हैं, ये क्या करते हैं? दे डू नॉट फॉलो अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इंस्टेड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है। एक बार जो चीज मैंने आपको बताई, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर देती हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो किंगडम प्लांटे को 5 डिविजन्स में बांटा गया था, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर। ठीक है, सबसे पहली डिवीजन या सबसे पहली क्लासिफिकेशन की जो बेसिस थी किंगडम प्लांटे के अंदर जो हुई, वो ये थी, वेदर द प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड और नॉट। तो पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो ये था कि वेदर द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड और नॉट। तो 2 ग्रुप्स बने होंगे। पहला ग्रुप वो जिसमें प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएटेड है, और दूसरा वो जिसमें नहीं है। अगर बॉडी डिफरेंशिएशन के हिसाब से ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं तो 2 ही ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। एक तो वो ग्रुप होगा जिसमें वो प्लांट्स आएंगे जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब वो प्लांट्स जिनकी बॉडी में रूट्स, शूट्स और स्टेम, लीव्स कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब डिफरेंशिएटेड नहीं है। और दूसरा वो ग्रुप होगा जिसमें वो प्लांट्स आएंगे जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है, मतलब उनमें रूट, शूट, स्टेम नजर आ रहा है। हम 2 ही ग्रुप्स बनेंगे। सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है किंगडम प्लांटे के अंदर जो डिविजन्स हुई हैं, उनका सबसे पहला जो बेसिस है वो है वेदर द प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड और नॉट। सबसे पहला ग्रुप बनाया गया उन प्लांट्स का जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है। तो डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। इसमें वो सारे प्लांट्स आ गए जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है, और इस डिवीजन को नाम दिया गया थैलोफाइटा। इस डिवीजन में आने वाले सारे प्लांट्स की बॉडी थैलस होती है ना। वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, मतलब जाइलम और फ्लोएम, जो 2 टिश्यूज जनरली प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो वाटर और फूड मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो थैलोफाइटा डिवीजन में आने वाले प्लांट्स में नहीं होते। तो इनकी बॉडी थैलस होती है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, वास्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट नहीं होते, शेडी और डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे, हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको डिविजन्स बताए थे, है ना। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये सारी चीजें। ओके, तो डिवीजन थैलोफाइटा में आने वाले प्लांट्स की बॉडी थैलस होगी, वास्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे, और वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होगी, शेडी और डैम्प प्लेसेस में ये पाए जाएंगे। ठीक है, पहला तो ये एक ग्रुप हो गया जिनमें प्लांट्स की वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है। अब दूसरा भी वो ग्रुप होगा, दूसरा ग्रुप वो होगा जिसमें प्लांट्स के पास डिफरेंशिएटेड बॉडी है। सो प्लांट्स हैविंग डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, इस ग्रुप में वो सारे प्लांट्स आ गए जिनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं, राइट। अब ये भी एक वैरायटी ह्यूज हो गई ना,
बहुत सारे प्लांट्स होंगे जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होगी। अब इनको भी फर्दर बांटना पड़ेगा। बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी होगी जिनके पास प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड बॉडी होगी, पर उन सभी प्लांट्स में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, है ना। तो अब ये जो भी ग्रुप है, ये बड़ा सा, जिनमें वो सारे प्लांट्स आ रहे हैं जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, इस ग्रुप को भी दो तरह से बांटा गया। इनमें से भी दो ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप वो सभी प्लांट्स का बनाया गया जिनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं था। तो वास्कुलर टिश्यूज एब्सेंट। समझ आया मैंने क्या बोला? सबसे पहले प्लांट्स को दो तरह से बांटा गया। पहली डिवीजन किस बेसिस पर हुई कि प्लांट की बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है और नहीं है। जिनमें नहीं है उनको थैलोफाइटा डिवीजन का नाम दिया गया। जिनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है उनको दो तरह से बांटा गया। भाई इन सबकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, मान लो ये पूरा ग्रुप है, इनमें से छांट लिए हमने जिनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं है और जिनके पास है। तो जिनके पास वास्कुलर टिश्यूज नहीं है, जिनमें वास्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, उस डिवीजन को नाम दिया गया ब्रायोफाइटा। ठीक है। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा में आने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे उनके पास थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होंगे, राइट। थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होंगे, पर वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा। जब हमने ब्रायोफाइटा को ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ा था तब भी हमने उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि उनमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन होती है, राइट। हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा में आने वाले प्लांट्स की जो बॉडी होती है उसमें थोड़ी डिफरेंशिएशन होती है। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म लीव्स, रूट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। हमने पढ़ा था ट्रू रूट्स, शूट्स, लीव्स और स्टेम्स नहीं होते, पर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, पर वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, राइट। तो जो भी प्लांट्स ब्रायोफाइटा डिवीजन में आते हैं उन सभी के पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, पर वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, राइट। अब इसका दूसरा सिरा देखते हैं। वास्कुलर टिश्यू यहां पर एब्सेंट है, यहां पर वो सारे बचेंगे जिनके पास वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, राइट। वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट। अब जो भी प्लांट्स जिनमें भी वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, अब यहां पर भी बहुत सारे आ गए। इस ग्रुप में आने वाले भी बहुत सारे प्लांट्स के बीच में काफी सारे मायनों में डिफरेंसेस होंगे। तो अब इस वास्कुलर टिश्यू जिन जिन में प्रेजेंट है उस वाले ग्रुप को दो तरह से बांटा गया। इसमें फर्दर डिवीजन हुई किस किस बेसिस पर? इनमें डिवीजन हुई सीड्स प्रेजेंट और सीड्स नॉट प्रेजेंट। भाई जो वास्कुलर टिश्यू जिनमें प्रेजेंट है उनमें से वो छांट करके निकाल लिए गए जिनकी बॉडी में सीड्स नहीं है, जिनकी बॉडी में सीड्स नहीं है, मतलब जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते उन सभी प्लांट्स को एक नाम दिया गया टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ठीक है। उस डिवीजन को नाम दिया गया टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स डिवीजन में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होंगे, उनमें वास्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, पर वो सीड्स नहीं बनाते होंगे, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। इज दैट क्लियर? चलो अब यहां पर सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते उनको हमने छांट लिया। इधर कौन बचे? जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सीड्स। जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोला गया फेनीरोगैम्स। फेनीरोगैम्स, ठीक है।
जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते उनका अलग डिवीजन बना दिया गया टेरिडोफाइट्स, और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला गया फेनिरोगैम्स। फेनिरोगैम्स। अब बहुत सारे ऐसे होते होंगे जो सीड्स प्रोड्यूस करते होंगे, पर उनमें भी वेरिएशंस होंगे। तो जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो फेनिरोगैम्स हैं, उनको फर्दर दो तरह से बांटा गया है ना। जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको फर्दर दो तरह से बांटा गया। जो भी सीड प्रोड्यूस करते हैं उनमें से उनको छांट कर निकाल लिया गया जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, नेकेड सीड्स। तो वो सारे प्लांट्स जिनके सीड्स नेकेड होते हैं पर उनमें प्रॉपर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, सीड बन रहे होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, उन सभी प्लांट्स को डिवीजन जिम्नोस्पर्म में रखा गया। जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म डिवीजन में वो सारे प्लांट्स आएंगे जिनमें प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, प्रॉपर वास्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट है, वो सीड्स भी बनाते हैं पर उनके सीड्स नेकेड हैं। अब यहां पर बचे वो प्लांट्स जिनके सीड्स नेकेड नहीं है, तो कौन बचेगा उधर? प्लांट्स हैविंग कवर्ड सीड्स, या फिर यूं कहे यहां पर वो सारे प्लांट्स बचेंगे जिनके सीड्स नेकेड नहीं होते पर फ्रूट्स में इनक्लोज्ड होते हैं, सीड्स फ्रूट में छुपे होते हैं, वो सारे प्लांट्स उधर बच गए। ठीक है, सीड्स कवर्ड इन फ्रूट्स। ठीक है, सीड्स कवर्ड इन फ्रूट्स, वो सारे इधर बच गए और इनको नाम दिया गया डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। तो डिवीजन एंजियोस्पर्म में जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सभी के बॉडी में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो सीड्स भी बनाते हैं और इनके सीड्स नेकेड नहीं होते, फ्रूट्स में इनक्लोज्ड होते हैं, इनके पास प्रॉपर फ्रूट्स होते हैं। तो ये पूरा प्लांटे किंगडम जो हमने पढ़ा, ये पूरा एक तरह से मतलब पूरा जितना भी हमने पढ़ा किंगडम प्लांटे के बारे में वो सभी आपके समक्ष मैंने पेश कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूं। ये जो डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इन तीनों डिवीजन में जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सभी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ये बात। इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनकॉन्स्पीशियस होते हैं। इनकॉन्स्पीशियस का मतलब हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों डिविजन्स में आने वाले प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, छुपे हुए होते हैं, और इनका एम्ब्रियो नेकेड होता है। इनका एम्ब्रियो नेकेड होता है। ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। असेक्सुअल मोड में भी कैसा मोड? स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर्स बनाते हैं, है ना। स्पोर्स क्या थे? ऐसे सेल्स जो दूसरे इंडिविजुअल को जन्म देने के काबिल हों विदाउट फ्यूजिंग विद अनदर सेल। तो ये स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स ही फर्दर नए इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो इन्हीं स्पोर्स को एम्ब्रियो बोला गया है, फ्यूचर प्लांट बोला गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यही स्पोर्स एम्ब्रियो हैं, यही फ्यूचर प्लांट्स हैं। तो डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों ही डिविजन्स में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है और इन तीनों ही डिविजन्स में
जो बेबी प्लांट बनता है, फ्यूचर प्लांट बनता है, वो स्पोर्स के फॉर्म में ही बनता है ना। स्पोर्स को ही हम एम्ब्रियो बोल देते हैं, या फिर एम्ब्रियो को ही हम स्पोर बोल देते हैं, ठीक है। और इन एम्ब्रियो से, इन स्पोर्स से या एम्ब्रियो से ही फ्यूचर प्लांट बन जाता है। और ये एम्ब्रियो कैसे होते हैं? नेकेड। इनके ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। इन तीनों डिवीजन में आने वाले प्लांट्स के एम्ब्रियो नेकेड होते हैं, और इस चीज को क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। दिस इज नोन एज क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी क्या है? ये जो 3 डिविजन्स हैं, इनमें जो प्लांट्स आते हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन होते हैं, इनकंस्पीशियस होते हैं, और एम्ब्रियोज नेकेड होते हैं। इसी चीज को क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। तो ये तीनों कैसे हैं? ये है क्रिप्टोगैमस प्लांट्स, राइट। अभी यहां तक ये बात क्लियर है। अब इधर हम बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की ओर। तो ये तीनों सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। टेरिडोफाइट्स तो सीड प्रोड्यूस नहीं करता, है ना। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में ये बात आई नहीं है अभी सीड प्रोडक्शन वाली। यहां पर कोई सीड नहीं बनती। तो इन तीनों डिविजन्स में स्पोर्स फॉर्मेशन से ही रिप्रोडक्शन होती है, स्पोर फॉर्मेशन से ही बेबी प्लांट्स बनते हैं। इसी चीज को क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। और ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। इन तीनों डिवीजन में आने वाले प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। अब यहां पर ये फेनिरोगैम्स में वो सारे आ गए जो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फेनिरोगैम ग्रुप में आने वाले सारे पौधे या सारे प्लांट सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब सीड्स प्रोड्यूस तो करते हैं, ठीक है, हमने उसमें से भी छटाई कर ली, उन सबको साइड में कर लिया जिनके सीड्स नेकेड हैं, ओके, और उन सबको उधर छोड़ दिया जिनके सीड्स फ्रूट्स में एनक्लोज्ड हैं। अब इसी चीज को, ये सिर्फ इतने वाले पोर्शन को हम सब कुछ इरेज करके सिर्फ इतने से को फर्दर डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, तो फेनिरोगैम्स ग्रुप में वो सारे प्लांट्स आ गए जिनके पास थैलस बॉडी नहीं है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। फेनिरोगैम्स में वो सारे आ गए जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब फेनिरोगैम्स में भी 2 तरह के हैं, 2 सब डिविजन्स हुए हैं, 2 डिविजन्स हुए हैं। मतलब पहला जिम्नोस्पर्म, इस डिवीजन में जो भी प्लांट्स आते हैं उनकी सीड्स नेकेड होती है। और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की होती है नेकेड सीड्स, राइट, इनकी सीड्स नेकेड होती है। और इनमें जो सीड्स होती हैं एंजियोस्पर्म्स में, वो फ्रूट्स में इनक्लोज्ड होती हैं। तो लिख दो, सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है, सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। डिवीजन जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट्स आते हैं उनमें अब इतनी बात तो क्लियर है, प्रॉपर डिफरेंशिएशन होगी, वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, है ना, और ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं पर इनके सीड्स नेकेड होते हैं, ये तो कॉमन बात है। उसके बाद की बात करते हैं, ये बहुत वुडी होते हैं, वुडी, बहुत सारी लकड़ी बहुत वुडी होते हैं ये, ठीक है। और ये फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते, ये फ्लावर नहीं प्रोड्यूस, वो बताऊंगी अभी क्यों। ये फ्लावर, इनमें फ्लावर नहीं होता, सिर्फ सीड होती है, ओपन होती है, नेकेड होती है, कोई फ्लावर नहीं होता, ठीक है। तो ये वुडी होते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, बहुत सिंपल होते हैं और सिंपली सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें जो एम्ब्रियो होता है वो
सीड में डेवलप हो चुका होता है, या फिर यूं कहें कि सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। सीड में एम्ब्रियो होता है इनके, ठीक है, सीड में एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मतलब वही फ्यूचर प्लांट, बेबी प्लांट। इसलिए इन सीड्स को अगर जमीन में गाड़ दें तो बेबी प्लांट उग जाता है, मतलब नया प्लांट उग जाता है। इस चीज को अभी उधर एंजियोस्पर्म में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर समझ लो जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो वुडी होते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, और इनमें एम्ब्रियो सीड में इनक्लोज्ड होता है। ओके, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पाइनस, जिसको पाइन्स भी कहा जाता है, बहुत वुडी होता है ये, अगर आपने देखा होगा तो बहुत वुडी होता है, ठीक है। पाइनस, देवदार, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेड्रस, पाइनस, देवदार, सेड्रस, वी हैव साइकस एंड जिनको, ठीक है। पाइनस, देवदार, साइकस, जिनको, ये 4 प्लांट्स एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म में आने वाले प्लांट्स के, ठीक है। वुडी होते हैं, फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात तो लिखना ही भूल गई, इनके सीड्स नेकेड होते हैं, नेकेड सीड्स। और फेनिरोगैम्स की अगर बात नहीं करूं और पिछले 3 डिविजन्स की बात करूं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैमी जो शो करते थे, उनमें सीड्स ही नहीं होती, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, उनमें सिर्फ एम्ब्रियो होता है, फ्यूचर प्लांट होता है। वो सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट बंद नहीं होता, पर इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें प्रॉपर सीड्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं। ये एकदम हाईली इवॉल्व्ड, सबसे आखिरी में आ रहे हैं ना, एवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लासिफिकेशन। जब जितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका होगा ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन में सबसे आखिरी में वही आएगा। तो एंजियोस्पर्म्स आर हाईली इवॉल्व्ड, they produce seeds which are covered in fruits। इतने इवॉल्व होते हैं ये, ऐसी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो फ्रूट्स में कवर्ड हो, ठीक है। तो हमारे मैंगो ट्री, एप्पल का ट्री, ये सभी एंजियोस्पर्म में आ गए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्रूट में इनक्लोज होता है। सो एप्पल इज अ फ्रूट, एप्पल हैज सीड इनसाइड इट। तो ये एप्पल के पेड़ से है, एप्पल का पेड़ इज अ जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ये ऐसी सीड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि प्रॉपर फ्रूट में इनक्लोज है। मैंगो का पेड़ भी एक एंजियोस्पर्म है, क्योंकि मैंगो का पेड़ ऐसी सीड बना रहा है जो फ्रूट में छुपी हुई है, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस सीड्स विच आर कवर्ड इन फ्रूट्स, प्रॉपर डिफरेंशिएशन, सब कुछ बहुत हाईली इवॉल्व होते हैं ये, है ना। सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी सीड्स जो कि फ्रूट्स में इंक्लोज हो। इनकी सीड्स में ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो, बेबी प्लांट सीड में प्रेजेंट होता है। एक सीड होती क्या है? एक सीड में 2 चीजें होती है, याद रखना हमेशा, एक सीड में 2 चीजें होती हैं। फ्यूचर प्लांट मतलब एम्ब्रियो प्लस स्टोर्ड फूड, थोड़ा सा खाना और एम्ब्रियो ही सीड कहलाती है। एक सीड में क्या होता है? फ्यूचर प्लांट और थोड़ा सा खाना। अब ये थोड़ा सा खाना क्यों होता है? देखो, जैसे ही कोई एक सीड है, मान लो तुमने इसे जमीन में गाढ़ा, तो अब सीड से क्या बनेगा? इवेंचुअली प्लांट बनेगा। अब वो प्लांट क्यों बनता है पहले वो देख लेते हैं ना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टोर्ड फूड की कहानी। तुमने सीड को जमीन में गाढ़ा तो उसमें से प्लांट क्यों निकलता है? क्योंकि उसमें एम्ब्रियो होता है। हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है।
उस सीड को अगर तुम उठा के जमीन में डाल दो तो प्रॉपर इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन और जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब जैसे ही मिलती हैं, तो उसके अंदर छुपा हुआ जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। अब ये स्टोर्ड फूड इसलिए क्योंकि वो जो छोटा प्लांट है, मतलब तुमने सीड गाड़ी जमीन में, उसमें जो छोटा बेबी प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए भी तो फूड की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो उस ग्रोइंग प्लांट की, उस एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए थोड़ी सी फूड भी सीड्स में प्रेजेंट होती है। हमारे नेचर ने इस तरह से चीजों को डिजाइन किया है। सीड के अंदर खाना होता है और बेबी प्लांट भी होता है। जैसे ही सीड को जमीन में गाड़ते हैं हम, ये जो बेबी प्लांट है सारी इसको कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो इस वाला जो खाना इस सीड में स्टोर्ड है उसी को खाकर ये बेबी प्लांट बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये उसी को खाकर ये बेबी प्लांट बड़ा हो जाता है। और मतलब नेचर ने सीड के अंदर जानबूझकर ये फूड और बेबी प्लांट दोनों को स्टोर किया है। फूड इसलिए स्टोर किया है ताकि जो बेबी प्लांट है जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद से फोटोसिंथेसिस करने लगे, तब तक भी तो उसे बड़े होने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होगी ना। उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सीड के अंदर फूड भी होता है और एम्ब्रियो सीड में इनक्लोज्ड होता है। ओके, और अब एक और चीज आपको समझ आ रही होगी कि कुछ प्लांट्स हैं जिनकी आप सीड खाते हो तो वो फूड के रूप में आपकी बॉडी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्टोर्ड फूड भी होता है। आप चने खाते हो, ग्राम चना खाते हो, राइट? तो उससे खा के आपका पेट क्यों भर जाता है? वाई इज इट अ फूड? क्योंकि उसमें स्टोर्ड फूड होता है। ओके, ये बात समझ आ रही है? अब उस चने को उठा के तुम जमीन में गाड़ दो, वो चने का पौधा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो भी है और थोड़ा सा स्टोर्ड फूड भी है। खाने का इस्तेमाल करोगे, उसे खाओगे तो उसमें स्टोर्ड फूड है जो आपकी भूख मिटा देगा, और उसमें बेबी प्लांट भी है। अगर जिसे जमीन में गाड़ोगे तो फिर वो प्लांट बन जाएगा। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स बोले जाते हैं क्योंकि ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना, इनके फ्लावर्स में ही इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही फ्लावर में होते हैं। मतलब कह सके फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म्स का। अब चूंकि इनके पास फ्लावर होता है इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। ठीक है, ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स भी ऐसे जो प्रॉपर फ्रूट में कवर्ड हो, है ना। और इनके सीड में क्या होता है? इनमें स्टोर्ड फूड प्लस एम्ब्रियो, फ्यूचर प्लांट। यहां पर भी सेम कहानी है। यहां पर मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, या फिर यूं कहें कि फेनिरोगैम्स जो बड़ा ग्रुप है, इसमें जो भी प्लांट्स आते हैं उनके पास प्रॉपर जो एम्ब्रियो होता है वो प्रॉपर सीड में एनक्लोज्ड होता है। ओके, अच्छा, ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इसमें वो सभी आ गए, वो सभी प्लांट्स आ गए जिनके एम्ब्रियो सीड्स में एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, और फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, हाईली इवॉल्व होते हैं, है ना। अब एंजियोस्पर्म को भी फर्दर दो तरह से बांटा गया। एंजियोस्पर्म में भी दो डिविजन्स हैं हमारे पास, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, या फिर यूं कहें कि मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स। एंजियोस्पर्म में भी दो डिविजन्स हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, या फिर मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स। अभी कॉटिलेडन्स क्या है? जो तुमने देखी होगी सीड, ये जो सीड होती है ना, तो सीड का जो ये वाला पोर्शन होता है, जैसे मान लो राजमा है, राजमा को इस तरह से खोल सकते हो, तो वो जो दो पोर्शंस होते हैं ना, उसी को कोटिलेडन बोला जाता है। अब मोनोकोटिलेडन मतलब मोनो मतलब सिंगल, कोटिलेडन मतलब ये पोर्शन, इसको सीड लीव भी कहा जाता है। कोटिलेडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स। तो वो पौधे जिनमें एक ही कोटिलेडन होता है, जैसे कि गेहूं, उसको आप इस तरह से खोल के दो नहीं निकाल सकते,
जैसे कि राइस का भी एक ग्रेन होता है, उसको इस तरह से खोल नहीं सकते, वो मोनोकॉट होते हैं जिनमें एक ही कोटिलेडन होता है। पर डाइकॉट्स वो होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चना को आप इस तरह से खोल सकते हैं, 2 कोटिलेडन्स होते हैं उसमें। राजमा हैज 2 कोटिलेडन्स, मटर हैज 2 कोटिलेडन्स। ओके, एंजियोस्पर्म को 2 तरह से बांटा गया, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट मतलब इसमें वो सभी प्लांट्स आएंगे जिनके पास एक ही कोटिलेडन होता है, और डाइकॉट में वो जिनके पास 2 कोटिलेडन्स होते हैं। तो मोनोकॉट में कौन कौन आ गया? जो ग्रास है, जितनी भी ग्रासेस हैं वो सब मोनोकॉट्स में आ गए, और जितने भी अपने ये ग्रेन्स हैं वो सब मोनोकॉट्स में आ गए। डाइकॉट्स में प्रॉपर ट्री, बड़े बड़े ट्रीज जिनके सीड्स डाइकोटिलेडन्स होती हैं, जिनमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, वो सभी डाइकॉट्स में आ जाते हैं। यहां पर हमारा प्लांट किंगडम जो है पूरा खत्म होता है। प्लांट किंगडम पूरा फिनिश हो गया, एनिमल किंगडम बाकी है। एनिमल किंगडम को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज की क्लास को एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि जो प्लांट्स है ना उसमें भी बहुत सारी वैरायटी हैं, तो इसलिए क्लासिफिकेशन हुई, मतलब प्लांट में ही डिविजन्स बनाए गए, 5 डिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों को हम पहले पढ़ चुके थे, तो हमने अभी इस क्लास में उन्हें और अच्छे से रिवाइज किया। थैलोफाइटा डिवीजन में वो सारे प्लांट्स आते हैं जिनकी थैलस बॉडी होती है, राइट। प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती, रूट, शूट, स्टेम, लीव कुछ नजर नहीं आता, वास्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं उनमें, और वो शेडी और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। फिर आया फर्दर ब्रायोफाइटा डिवीजन, जिसमें वो सारे आ गए जिनमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन होती है, पर थैलस बॉडी भी होती है, पर वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, बट थोड़ी डिफरेंशिएशन, मतलब रूट लाइक या स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन वी हैड टेरिडोफाइटा डिवीजन, उसमें वो सारे प्लांट्स आ गए जिनके पास प्रॉपर डिफरेंशिएशन है, उनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, रूट, शूट, स्टेम सब नजर आ रहा है, वास्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट है, पर वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों सीड प्रोड्यूस नहीं करते, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, और ये क्या करते थे? स्पोर फॉर्मेशन। इनमें जो एम्ब्रियो होता है नेकेड होता है, उसके ऊपर किसी चीज की कोई कवरिंग नहीं होती, एम्ब्रियो बिल्कुल हार्ड नहीं है, एम्ब्रियो मतलब फ्यूचर प्लांट। तो स्पोर बनते हैं, ऐसे ही हवा से उड़ जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, वहां पर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो स्पोर नया प्लांट बना लेता है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों ही स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर बचे वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इन तीनों में कोई भी सीड प्रोड्यूस नहीं करता, तो सीड जो प्रोड्यूस करते हैं उनको फेनिरोगैम्स बोला गया। फेनिरोगैम्स को 2 तरह से बांटा गया। पहला डिवीजन किया गया, सीड्स नेकेड है या कवर्ड है, तो जो नेकेड सीड्स हैं उनको जिम्नोस्पर्म बोला गया, जिनकी कवर्ड सीड्स हैं उनको एंजियोस्पर्म बोला गया, राइट। और जिम्नोस्पर्म काफी वुडी होते हैं, पाइनस, देवदार, साइकस इनके एग्जाम्पल्स थे। और एंजियोस्पर्म में सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए जिनके फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। हमने देखा कि इन दोनों डिविजन्स में ही जो सीड होती है, इसमें सीड में एम्ब्रियो इंक्लोज्ड होता है, जो एम्ब्रियो मतलब फ्यूचर प्लांट, इनमें प्रॉपर सीड फॉर्मेशन होती है, और सीड में फूड होता है, स्टोर्ड फूड अलोंग विद बेबी प्लांट मतलब एम्ब्रियो, उसी को जमीन में गाड़ देते हैं। तो स्टोर्ड फूड जो सीड में प्रेजेंट है उसी की हेल्प लेकर एम्ब्रियो फर्दर ग्रो होता है, तब तक जब तक वो फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। एंजियोस्पर्म को भी 2 तरह से बांटा गया, मोनोकॉट और डाइकॉट, कोटिलेडन्स के हिसाब से। कोटिलेडन मतलब सीड लीव्स, जो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कोटिलेडन्स। जैसे राजमा है, उसको इस तरह से खोल दोगे तो ये जो 2 मिले आपके पास, ये कोटिलेडन्स हैं। 2 कोटिलेडन्स होंगे तो डाइकॉट, एक ही कोटिलेडन होगा जिसको इस तरह से खोल नहीं सकते तो वो मोनोकॉट। एंजियोस्पर्म को 2 तरह से बांटा गया, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में सारे ग्रेन्स जैसे चावल, गेहूं वो सब आ गए, और डाइकॉट्स में सारे मतलब हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स या पौधे, ट्रीज वगैरह आ गए।
जिनके पास ऐसी सीड्स होती है जो फ्रूट में भी इनक्लोज्ड हो और डाइकोटिलेडोनस हो। ठीक है, प्लांट किंगडम यहाँ पर खत्म होता है। आगे आने वाली क्लास में एनिमल किंगडम शुरू करेंगे। इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आई हों। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपसे मिलेंगे आगे आने वाली क्लास में। टिल देन बाय बाय।